हम कंस्ट्रक्टर का प्रैक्टिकल देखने अब आए हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। मैंने एक डेट की क्लास बनाई है, आपको पता है डेट में तीन चीज़ें हैं, वैसे दो और भी आ सकती है, और मिनट और सेकंड भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अभी हमारा फोकस डेट की यूटिलिटी क्लास नहीं बनाना, जस्ट हमने अपने टॉपिक को कवर करना है। तो मैं ये कहता हूँ, ये डेट की क्लास है जिसमें तीन डाटा मेंबर है, एक डे है, एक मंथ है, एक ईयर है। इसके मैंने सेटर गटर बनाए एज यूजल, जो हम ने चीज़ देखी थी इसको वो करने के लिए, यानी कि इसका हमने एनकैप्सुलेशन की। और एक और फंक्शन बना दिया गेट डेट, जो कि ये तीनों वैल्यूज को इकट्ठा करके आपको स्ट्रिंग में एक वैल्यू दे देगा जो प्रॉपर एक डेट है। अब कंस्ट्रक्टर क्या है, देखिए अगर मैं डेट की क्लास बनाता हूँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि डेट डी, तो यहाँ पे देखें सी आउट करें अगर, डी डॉट गेट डेट। ये आपको पता है, अगर आप याद हो हमने ये देखा था कि जो अगर क्लास के मेंबर को क्लास के अंदर एक्सेस करना है तो दिस के साथ करते हैं, बाहर करना है तो ये डॉट आप देते हैं इसको, उसके साथ होता है। अच्छा, आप देखिएगा ये क्या करेगा। नहीं जी, ये आपकी एक डेट प्रिंट कर रहा है, आई डोंट नो क्या करेगा, चेक करें, जीरो समथिंग लाइक दैट। आप चाह रहे हैं कि भाई आप कम से कम इसको किसी डेट से इनिशियलाइज कर दें जब ये कॉल हो। तो कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नाम सेम होता है जो कि क्लास का नाम है। इसका मतलब हम यहाँ एक फंक्शन लिखेंगे, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्टर लिखें, तो उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती तो छोड़ दें, नो रिटर्न टाइप। डेट फंक्शन है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एंड दैट्स इट, ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, जस्ट मैं ना आपके सामने इसको सी आउट करवाता हूँ। आई एम इन साइड कंस्ट्रक्टर। अब ये प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया तो फिर भी मेरे पास सी आउट में ये लिखा आएगा, आई एम इन साइड कंस्ट्रक्टर। देख लें, ये नीचे आप रिजल्ट चेक कर लें, ये आपके दरमियान फिर भी आपको लिखा आ रहा है। इट मीन्स कि आपने कॉल नहीं किया लेकिन ये लिखने से कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। तो मैं इसमें अपना एक्चुअल काम करने जा रहा हूँ, एक्चुअल वर्क। व्हाट इज एक्चुअल वर्क? एक्चुअल वर्क ये है कि मैं कहता हूँ जी डे, दिस डे इज इक्वल्स टू 1। बाय डिफॉल्ट हम ये कह देते हैं, दिस मंथ इज इक्वल्स टू 1, दिस ईयर इज इक्वल्स टू 2021। तो अब ये है, जब भी आपका डेट का कंस्ट्रक्टर, डेट का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 1 1 और ईयर 2021 मिलेगा। चेक करते हैं। नहीं जी, इसकी वैल्यू वो आ गई जो हमने इसकी वैल्यू नीचे दी है हमने डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू। राइट, तो ये हमारे, उसके बाद आप अपनी तरफ से अगर इसको सेट करना चाहें तो यू कैन सेट इट। आई से डी डॉट सेट मंथ इज इक्वल्स टू 4। अब अगर मैं रन करूंगा तो उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बाद उसकी अपनी वैल्यू चेंज कर दी है, यू कैन सी दिस। अब वो आपका मंथ जो है वो आपका 4 आएगा, और बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं, बाकी वहाँ से डिफ़ॉल्ट आ रही है। तो ये हमारा जो है बेसिक कंस्ट्रक्टर का से इतना ही काम है कि अपने मेंबर को इनिशियलाइज करना। और अगर आप यहाँ पे पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का काम ये होगा कि इनको इनिशियलाइज करवाता है यहाँ पे न्यू इंट करके। अगर ये इंटीजर पॉइंटर होता तो आप क्या करते हैं, वो आपने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है पॉइंटर का, यू कैन डू लाइक दैट, राइट। तो आपने जब भी पॉइंटर यूज़ करने हैं तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके उसको इंट न्यू करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था, किस तरह कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। अब आप अपने जो लास्ट असाइनमेंट बनाई है उसमें भी आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं कोई वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको याद है पार्सल की हमने एक असाइनमेंट की है, आप उस कंस्ट्रक्टर बनाए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें दे दें, अगर कोई एंटर नहीं करता तो आपकी वही वैल्यू रहने दें। आप कहते हैं डिफ़ॉल्ट 300 है, अगर कोई इनपुट करता है तो वैल वरना 300 रहेगी। ठीक है जी, वो आप काम उसमें कर सकते हैं। तो लेट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड ही है।